अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। दोस्तों, आज हम बयान करेंगे कि क्या औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती है नमाज के लिए, 5 वक्त के नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जा सकती है कि नहीं। दोस्तों, तो इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल दलील के साथ बयान करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल में यानी मदनी चैनल कटिहारी में नए हैं, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़िनु लिन्नासी इलल लैली इलल मस्जिदी। ये अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम औरतों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तुम इसको इजाज़त दो, औरतों को तुम इजाज़त दो। तो दोस्तों, फिर जमहूर उलमा के नज़दीक क्या है? जमहूर उलमा ऐसे कहते हैं, यानी अहनाफ और शवाफ़े और ये जो अइम्मा अरबा हैं, ये इसको जमहूर उलमा ही कहा जाएंगे। यानी असल जमहूर उलमा इसे कहते हैं, यानी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो इमाम है उसके मसलक पर जो मसाइल बयान किए उन्होंने, उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारे उसको कहते हैं जमहूर उलमा। तो जमहूर उलमा के नज़दीक क्या है कि औरतों जो हैं वो जुमा की नमाज उस पर फ़र्ज़ नहीं है। अब मान लें कि अगर औरतें हैं तो वो अगर जुमा की नमाज़ अदा करना चाहें तो उसको फिर तो वो मस्जिद में आए। तो सवाल ये है कि अगर वो मस्जिद में आएगी तो मस्जिद में और बहुत सारे मर्द आते हैं, मर्द हजरात आते हैं, गांव से आते हैं, अतराफ से आते हैं, करीब से आते हैं, बाजू से आते हैं। तो मस्जिद में एक्चुअली में बात यह है कि जमा मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होता है। तो उस वक्त जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि औरतें जो हैं वो जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में ना आए, बल्कि वो जुमा की नमाज ना पढ़ करके जोहर की नमाज़ पढ़े। ये जुमा के दिन है। लेकिन अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हुज़ूर के ज़माने में औरतें जो है हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में, यानी जब वो खलीफा थे उसके खिलाफत में, उसकी हुकूमत में औरतें जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करती थी। तो इस वजह से वो ये हदीस भी है जो मैंने आपके सामने बयान की कि इज़िनु लिन्निसाई इलल लैली इलल मस्जिदी। ये अल्लाह के नबी की एक हदीस है, ये बुखारी की हदीस है। तो दोस्तों, यही इसमें अर्ज़ किया जाता है कि जो भी इंसान मस्जिद में अगर आना चाहे तो वो आए नमाज अदा करने के लिए। लेकिन औरतों के बारे में क्या कहा है कि औरतें भी आ सकती है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस वो बयान करते हैं कि हदीस का तर्जुमा यह है कि औरतें जो हैं अब मस्जिद में ना आए। अब अगर वो नमाज अदा करना चाहें तो घर में नमाज अदा करें, लेकिन मस्जिद में ना आने की वजूहत क्या है कि दोस्तों, मैं ये आपको बिल्कुल ये कीमती बात बताता हूँ कि मस्जिद में अभी ना आने की वजूहत क्या है कि अभी की जो औरतें हैं और मर्द जो जमा होते हैं, तो औरतें तो वो अलग नमाज पढ़ेगी, मगर फितने का ज़माना है। अभी फितने का ज़माना है दोस्तों, इस वजह से औरतों को जो है वो मना किया गया है और औरतें ना आएँ, और अगर नमाज़ अदा करना चाहे तो वो घर में भी नमाज़ अदा कर सकती हैं औरतें। तो मैं अर्ज़ा करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दिया करें। और मैं आपको एक नई और बात बताता हूँ कि औरतों जो हैं दोस्तों, ये औरतें चाहे कितने भी नेक मुत्तक़ी परहेज़गार हो, कितने पर, या फिर राबिया बसरिया क्यों ना हो, या हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फ़ातिमा तो ज़ोहरा, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार में से हैं, या फूफी, रुक़ैया और बेटियों में से, तो अल्लाह के नबी इन तमाम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की छोटी बेटी, ये तमाम की तरफ निस्बत करके और ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक से एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालीम दी। वो तालीम क्या दिया? अल्लाह के नबी क्या फरमाए? एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ। वो हदीस में क्या फरमाता अल्लाह के नबी ने कि औरतें जो हैं वो शैतान के जालों में से एक जाल है। अन्निसाउ हिबालतु शैतान, ये अल्लाह के नबी का हदीस है। अन्निसाउ हिबालतु शैतान, की औरतें जो है वो
शैतान के जालों में से एक जाल है या फिर शैतान के तीरों में से एक तीर है। तो इसी वजह से एक तो ये हदीस मिल गई और एक अल्लाह के नबी की वो पहली वाली हदीस जो मैंने आपके सामने बयान की दोस्तों, तो एक वो हदीस मिल गई। तो ये दोनों हदीस वो हैं जो अभी के ज़माने में, क्योंकि हदीस जो है दोस्तों वो बदलता नहीं है, या तो हदीस मनसूख हो जाती है, मनसूख यानी वो हदीस जो पहले राज थी लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया जाएगा, और मसाइल दोस्तों ये मसाइल तो बदलते रहते हैं। तो इस वजह से और जमहूर उलमा तो इजाज़त नहीं देते कि नहीं औरतें मस्जिद में आए हो, तो पहले यही कहते हैं, लेकिन फिर उसके खिलाफ एक हमें खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो ना कहने की वजह से जो हमें दो हदीस मिली, एक पहले वो हदीस ये जिनू और एक तो वो कि औरत जो है वो शैतान के जाल में से एक जाल या शैतान के तीर में से, ये दो हदीस अल्लाह के नबी। तो ये दोनों हदीस दोस्तों ये इस बात की दलील है कि औरतें मस्जिद में ना आए। क्यों कि अगर औरतें मस्जिद में आएगी दोस्तों तो वो मस्जिद में आने की वजह से हो सकता है कि मर्दों की नज़र उस पर पड़े, या फिर इस तरह की बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप खुद बहुत सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही अर्ज़ा करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस वीडियो को एक लाइक करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाएं चैनल को हमारे। मिलते हैं कभी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए मदनी चैनल कटिहार के नाम से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت